हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द कैप्सूल शो। मैं नीरज और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर, जहां पर हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टिश्यू रहेगा, यानी कि उत्तक, जहां पर हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे और एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो आप लोगों को फटाफट से आंसर करना है कि क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द टिश्यू हैज द दैट सेल। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मृत कोशिकाओं की आपसे बात की जा रही है। तो मृत कोशिकाएं जो है वो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में होती है? नहीं, मृत कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा के अंदर होती हैं, क्योंकि हार्ड टिश्यू वहीं पर ही पाए जाते हैं। सो वी कैन से गाइस कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि girth ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू। तो आपसे बोले तने की परिधि जो है वो किसके कारण बढ़ती है। तो तने की परिधि जो है वो एपिकल के कारण बढ़ती है, लेटरल के कारण बढ़ती है, इंटरगैलरी या फिर वर्टिकल। तो हमको ध्यान रखना है कि परिधि हमेशा लेटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ेगी। किसके कारण बढ़ेगी? लेटरल मेरिस्टम के कारण बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। पार्श्व जो है वो विभजोतक के कारण जो है वो बढ़ती है। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती? छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती, ऐसा आप लोगों से पूछा है। तो देखो, ट्रैकिया छिद्रित बोला है ना, छिद्रित किस में नहीं होगी? छलनी में तो रहेगी, लेकिन आप कंपेनियन सेल के लिए कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल यानी कि साथी कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है छिद्रित वाली। फिर आपसे बोला जा रहा है कि विच मेरिस्टम टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ डिकोट प्लांट्स। आपसे बोला डाइकोट प्लांट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों की परिधि में वृद्धि के लिए कौन सा विभजोतक जिम्मेदार है? द्विबीजपत्री बोला है ना, और विभजोतक कौन सा जिम्मेदार है वृद्धि के लिए, वो भी परिधि की वृद्धि के लिए? तो एपिकल होगा, इंटरगैलरी होगा या फिर लेटरल होगा? तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या आंसर करना है? लेटरल जो है वो जिम्मेदार होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति मोटी होती हैं और वो किसके कारण से होती हैं, है ना? तो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर अगर कोशिका भित्ति मोटी है तो स्क्लेरेन्काइमा है, तो आपको पता होगा मृत टिश्यू है। मृत टिश्यू है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लिग्निन के कारण जो है वो कोशिका भित्ति कंपैरेटिवली क्या होती है? ज्यादा मोटी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि छलनी प्लेटें किस उत्तक के पौधे के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि द सीव्स, है ना? तो बोला जा रहा है यहाँ पे छलनी प्लेटें। तो छलनी प्लेटें किसके अंदर पाई जाएंगी? सीधी सिंपल सी बात है भाई, छलनी की बात ही करनी है तो सिव ट्यूब्स के अंदर पाई जाएंगी, चालनी नलिका के अंदर पाई जाएंगी, है ना? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पौधा उत्तक मृत है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? विच टिश्यू इज दैट एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए वी ऑल नो वेरी वेल दैट भी है, तो हम कहेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस परिपक्वता के समय केंद्रक नहीं होता? आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अ लैक अ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। तो किसके अंदर नहीं होता? जाइलम वेसल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, और बोला जा रहा है केंद्रक नहीं होता या फिर कंपेनियन सेल। देखो, केंद्रक नहीं होता की बात आपसे यहाँ पे की जा रही है। सीव ट्यूब्स के अंदर जो है वो बेसिकली केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो सीव ट्यूब्स विल बी द वेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने की बात है तो वी ऑल नो वेरी वेल कि टेंडन यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रहेगा? मांसपेशियों को अगर उत्तक से जोड़ने की बात है तो टेंडन हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है गुर्दे की कोशिकाओं में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? गुर्दे के अंदर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, है ना, यानी कि घनाकार उपकला। उपकला उत्तक आपको पता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पर घनाकार उपकला, क्योंकि उपकला भी काफी सारे प्रकार के हैं, लेकिन जो किडनी में होंगे वो आपके घनाकार यानी कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक शरीर के अंगों की गति में मदद करता है? शरीर के अंगों की गति के अंदर मदद करने वाला, तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अंगों की गति की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली मूवमेंट की बात करते तो हम कह देंगे भैया कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट के लिए तो कनेक्टिव टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कार्डिक होता है, वहाँ पर बोन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, है ना? तंत्रिका उत्तक किस प्रकार का क्रियात्मक इकाई है? तो तंत्रिका उत्तक जो के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरॉन, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन विल बी द वेरी राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक में जो है देखो रक्त आएगा क्या?
ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज ऑल्सो, लिगामेंट इज ऑल्सो, लेकिन एपिडर्मिस फिर हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि एपिडर्मिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ अनदर क्वेश्चन कि कौन सा ऊतक जो है वो ऊतक जल की परिवहन करता है। तो जल के परिवहन के लिए वी ऑल नो वेरी वेल कि ज से जल और ज से जाइलम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने में मदद करता है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए मदद करती हैं रक्षक कोशिकाएं, या फिर इन्हें हम लोग जो है वो गार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये कि किस पशु ऊतक में मैट्रिक्स और फाइबर मौजूद होते हैं। अगर आपसे मैट्रिक्स और फाइबर के बारे में बात की जाए तो उपकला होगा या मांसपेशी होगा। मैट्रिक्स और फाइबर तो बात सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो मांसपेशी ऊतक यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मांसपेशीय ऊतक अनैच्छिक और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। विच मस्कुलर टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा अनैच्छिक है और आंतरिक अंगों के अंदर पाया जाता है। बताओ देखिए कौन सा अनैच्छिक होगा। तो चिकनी मांसपेशी अनैच्छिक होगी, कंकाल पेशी अनैच्छिक होगी, या फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई आपकी स्वैच्छिक। तो लिखा ही यहाँ पर स्वैच्छिक है तो स्वैच्छिक तो हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी रहेगी, यहाँ पर जो अब तो तुमने देख यहाँ पर जो है वो कौन सी रहेगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे स्मूथ मसल्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि यही अनैच्छिक है ना। सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ। तो कार्टिलेज जो है वो बेसिकली कौन सा प्रकार होता है। तो कार्टिलेज का हम सबको पता है कि यह एक प्रकार का जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। यह एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हम बोल रहे हैं कि कौन सा लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जब हड्डी को हड्डी से जोड़ने की बात है तो वी ऑल नो वेरी वेल ना कि वो आपका लिगामेंट हो जाएगा, वो आपका लिगामेंट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर लिगामेंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, यानी कि स्पेस नहीं होता। तो स्पेस किसके अंदर नहीं होगा भाई, सीधी सिंपल सी बात है ना कि स्पेस किसके अंदर नहीं होगा, जो बहुत हार्ड होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो कि आपका स्क्लेरेन्काइमा है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कंपेनियन सेल आर एसोसिएट विद। तो कंपेनियन सेल किसके साथ जुड़ेंगी भाई, साथी कोशिकाएं छालनी कोशिका के साथ रहेंगी, यानी कि हम कहेंगे कि सीव ट्यूब्स के साथ में यहाँ पे रहेंगी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो क्लोरेन्काइमा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कॉलेन्काइमा इज रेस्पॉन्सिबल। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस संयोजी ऊतक में द्रव मैट्रिक्स होता है। द्रव मैट्रिक्स होता है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे। ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। और फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सेशन हर दिन होता है द कैप्सूल शो, जो कि हर दिन होता है 3:50 पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो होप सो गाइज यू लाइक दिस सेशन। बाकी अगर आप किसी भी जो है वो बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप लिंक से डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। और आप कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पर Y698। कौन सा कोड यूज कर सकते हैं, Y698। तो दैट इज द होल थिंग्स। एंड हम मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। अगर आपको बहुत डिस्क्राइबली वे के अंदर अगर क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो सुबह 10 और दोपहर 3 बजे वाले सेशन में भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।